हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क स्टडी की सारी टेक्निक्स, राइट। सो फर्स्ट टेक्निक इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उनको किस तरह से काम करना है सो दैट वो मिनिमम तरह से थकान में आए, राइट। मतलब कि वर्कर्स को इतना टाइम पे ब्रेक मिल जाना चाहिए कि उसकी थकान लेवल जो है वो वर्क को खराब ना करे। तो फैटिग स्टडी इज द स्टडी दैट फाइंड्स आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितने कितने टाइम के बाद उसको रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, यानी हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद, कि जब वर्कर को लग रहा है अब थकान हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो अब मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए। ये बात कैलकुलेट करनी चाहिए मैनेजमेंट को और उसी हिसाब से लंच ब्रेक, टी ब्रेक, टाइम ब्रेक डिसाइड होने चाहिए। दूसरी बात, ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, कि कितनी देर का ब्रेक होना चाहिए ताकि वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। और फिर नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि दिन में कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी फटीग स्टडी जिसके अंदर हम रेस्ट इंटरवल्स और प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। फिर है हमारी दूसरी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम पूरी तरह से बात करते हैं कि वर्कर्स को कौन से मेथड से काम करना चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट आए, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। तो मेथड स्टडी में हम पूरी तरह से फाइंड करते हैं द बेस्ट मेथड और वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब दैट कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर जो है हमने प्रिंसिपल एक बनाया था टेलर ने, जिन्होंने बात की थी कि आपको साइंस यूज करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि मैनेजर जो है एक्सपेरिमेंट्स लगाएगा कि कौन सा मेथड बेस्ट बैठता है और वही वर्कर्स को कहेगा कि ये वाले मेथड से आप काम करो। अपनी मर्जी से कोई भी मेथड नहीं बताएगा, आपको हर चीज एक्सपेरिमेंटली बेस्ट तरीका निकालना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। और उसी प्रिंसिपल को सफल बनाने के लिए उन्होंने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। तीसरी टेक्निक थी आपकी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर इन्होंने कहा टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब, मतलब कि एक जॉब को करने के लिए एक वर्कर को एवरेजली कितना टाइम चाहिए, राइट। तो इसके लिए टेलर ने ये कहा कि आप जो हो एक वर्कर को एक काम दो और 100 टाइम्स उस काम को रिपीट करवाओ और उसको जो जितना भी टाइम लग रहा है उसे कैलकुलेट करो। जब आप उस टाइम को कैलकुलेट करोगे और उसका एवरेज निकालोगे, वो टाइम जो है वो उस वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। उस स्टैंडर्ड टाइम को आप हर किसी को टारगेट दो कि आपको ये काम इतनी देर में कर लेना है। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, जल्दी कर लिया तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे जिससे कि कंपनी को फायदा मिले, और अगर आप लेट करोगे तो इसका मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसकी वजह से आपका जो पीस वेज सिस्टम है वहां पर आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से वर्कर मोटिवेटेड रहेगा, काम अच्छा और जल्दी कर पाएगा और स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कर पाएगा। दिस टेक्निक ऑल्सो सेटअप स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइन द टोटल वर्कर्स टू बी अपॉइंटेड। अब हमें पता है कि इतना टोटल काम है, इसको टोटल 7000 घंटे लगेंगे और एक वर्कर अगर एक दिन में 8 घंटे लेता है तो एक दिन में कितने वर्कर हमें एम्प्लॉय कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि एक काम में कितना टाइम लगेगा और एक आदमी कितना काम करेगा तो हम डिवाइड करके नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड डेली उसको हम निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट कम होगी, ज्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे और कम एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे, एकदम एक्यूरेसी पे कंपनी चलेगी, राइट। और लास्ट हमारी है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर टेलर ने कहा कि हर काम को करने का जो सबसे सही और फास्ट तरीका है उसके लिए आपको हैंड मूवमेंट्स, फुट मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना है कि कौन से पोस्चर में बैठने से काम जल्दी और आसानी से होगा और वर्कर जो है वो थकेंगे नहीं, ताकि फैटिग ना हो पाए और बार बार रेस्ट भी ना देने पड़े। तो आपको सही मोशन भी जज करना पड़ेगा, राइट, टू डेवलप द मूवमेंट ऑफ वर्क, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। मतलब कुछ ऐसी मूवमेंट है जिसकी वजह से काम जल्दी हो सकता है और कुछ ऐसी मूवमेंट है जिसकी वजह से बार जो है आपको डिले का सामना करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अगर आपको कोई चीज बार बार यहां से लेनी है और यहाँ पर रखनी है तो आप उसको एकदम नियर बाय रखो तो आपके हाथ एकदम कॉरेस्पॉन्डली चले। अगर आपको बार बार उस चीज की जरूरत है और आप जाकर उस टेबल पे रखोगे, उठकर जाओगे लेने, फिर यहाँ पर रखोगे, फिर 15 मिनट बाद उधर से लेकर आओगे रखोगे, तो वो बार बार मूवमेंट करने की वजह से आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है और वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से कुछ 1-2 यूनिट आप कम बना पा रहे हो दिन में। अगर आप इसी हिसाब से मंथली कैलकुलेट करो और हर वर्कर की कैलकुलेट करो तो कितने प्रोडक्ट्स कम बनेंगे। तो यहीं पर उन्होंने बोला कि मोशन भी बहुत जरूरी है, आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा टू रिड्यूस वेस्टफुल मूवमेंट्स, इससे क्या होगा, वेस्टफुल मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी, राइट। तो ये था कुछ हमारी 4 स्टडीज
जिसके अंदर हमने टेलर की दी हुई थर्ड टेक्निक की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेलर की दी हुई लास्ट टेक्निक यानी कि डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम में उन्होंने क्या कहा, और वहीं आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।